हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संवैधानिक पद की जिसे हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे प्रमुख अधिकारी बताया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की। दोस्तों, भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक की अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैंने सारी चीजें यहाँ पे विस्तृत रूप में लिखी हुई हैं। मात्र 5 मिनट का आप टाइम दीजिए, 5 मिनट में मैं सारी चीजों आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और यकीन मानिए कि दोबारा कभी आपको इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, संविधान में इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 148 से 151, और अगर भाग में बात करें तो भाग 5 में। ये पद जो लिया गया है दोस्तों, वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि सीएजी का पद भारत में ब्रिटेन के संविधान से ने लिया। इतिहास, सबसे पहले 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम ब्रिटिश भारत में सीएजी का पद सृजित किया था। उसके बाद 1919 में इसे कानूनी दर्जा दिया गया, 1935 में इसे शक्तियां प्रदान की गई और जबकि 1950 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं सीएजी के संविधान में नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी योग्यता संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। संसद जो भी योग्यता तय करेगा वो सीएजी के बनने की योग्यता होगी। सीएजी को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और इसकी जो शपथ है वो संविधान के अनुसूची 3 में वर्णित है। इसके बाद दोस्तों, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र तक होता है। दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होगा वही होगा। इसके बाद इसको पद से हटाने की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसको पद से 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। सबसे पहला तो है इसका अगर यह सिद्ध कदाचार हो जाए, मतलब इसके खिलाफ कोई कदाचार सिद्ध हो जाए, और दूसरा अक्षमता, यानी कि अपने कार्य को या प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाए तो उसको अक्षमता कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसको हटाने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट को जज को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से इसे हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके वेतन और भत्ते जो है संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इसके कार्यकाल के दौरान इसके वेतन और भत्तों में कोई भी ऋणात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसकी सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात, ये किसी भी जगह पद पर आसीन नहीं हो सकता। आपको यह भी ध्यान रखना है। अगर हम सीएजी के कार्यों की बात करें तो सीएजी को जो सबसे प्रमुख कार्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है? ये राज्य सरकारों का लेखांकन एवं लेखा परीक्षण करता है, यानी कि अकाउंटिंग करता है, साथ में ऑडिटिंग करता है। जबकि केंद्र सरकार का ये केवल ऑडिटिंग का काम करता है, केंद्र सरकार की ऑडिटिंग का काम करता है, यानी कि लेखा परीक्षण का कार्य करता है। अगर हम केंद्र सरकार की लेखांकन की बात करें दोस्तों, तो उसका काम होता है सीजीए का, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें अगर ये सरकार की संचित निधि, जो भी सरकार की संचित निधि होती है दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उसके व्यय का लेखा परीक्षण करता है कौन? सीएजी। इसके अलावा सरकार की लोक लेखा निधि, यानी कि पब्लिक अकाउंट फंड, और साथ में कंटिजेंसी फंड, यानी कि आकस्मिक निधि का भी लोक लेखा परीक्षण कौन करता है दोस्तों? वो करता है सीएजी। इसके अलावा दोस्तों, ये प्रतिवर्ष अपनी एक रिपोर्ट बनाता है सरकार के आय व्यय का, और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है किसको? प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखते हैं? उस रिपोर्ट को रखते हैं दोस्तों संसद के पटल पर, और संसद का पटल उस रिपोर्ट को देती है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट की जांच करती है और उस रिपोर्ट की जांच में सीएजी उसकी मदद करता है। इसलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक एवं दार्शनिक कहा जाता है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी कहा जाता है। इसके अलावा चूंकि सरकार के इतने सारे काम करता है, इसलिए दोस्तों इसे लोक वित्त का अभिभावक एवं आय व्यय का प्रहरी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सारी चीजें थी सीएजी से। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।